जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, अब उनका कहना है कि 4 जून और 400 लोकसभा सीट पार हुआ है। अच्छा बात है। मान लीजिए राम मंदिर और मस्जिद का विवाद अगर समाप्त हो गया, इससे अच्छा बात है। सन ऑफ बिहार के नाम से जो मनीष कश्यप जाने जाते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मैं चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसको किस चुनौती में आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब जो भारत है इलेक्शन मोड में है। तो हमारे साथ है राजद के नेता सुनील कुशवाहा जी, उनसे बात करेंगे। सर, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? चुनाव तो समय से होना है, चुनाव की घोषणा हो गई है। सभी पार्टी के लोग अपने अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब चुनाव 19 अप्रैल को पहला फेज होगा और जो 7वां फेज है वो 1 जून को होगा। लेकिन जो चुनाव का परिणाम है वो 4 जून को आएगा। लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो नेता हैं, अब उनका कहना है कि 4 जून और 400 लोकसभा सीट पार। ये अच्छी बात है। मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग अगर इस बात तो कह रहे हैं तो कौन सी गलत बात कह रहे हैं? यानी सही कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार आएंगे। नहीं, मतलब उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो अपने पार्टी के पक्ष में तो बात करेंगे ही। वो तो 400 का 450, 500 भी कह सकते हैं। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपने पार्टी के बारे में ये बात बोलता है कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीट लेके आ रही है। तो चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारत भी चुनावी मोड में है। लेकिन आप लोगों की किस तरह की तैयारी है इंडिया गठबंधन के? नहीं, इंडिया गठबंधन की भी तैयारी मजबूती से है। आप देख ही रहे हैं, सब जगह हम लोग के जो शीर्ष नेता हैं सभी लोग लगे हुए हैं। सभी जगह टिकट के बंटवारे भी लगभग अंतिम फेज में चल रहा है। तो ये जो इंडिया गठबंधन की जो गांठ खुल चुकी है उस पर क्या कहना है? जैसे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट कहीं ना कहीं उतार ही चुकी है। और साथ में जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे वो जेल जा चुके हैं। और नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन में आ गए। तो ऐसा नहीं लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है पहले से कमज़ोर हो चुकी है? नहीं, किसी के आने जाने से इंडिया गठबंधन कमज़ोर कैसे हो सकता है? किसी के आने जाने से गठबंधन कमज़ोर नहीं है। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के मूड में है और चुनाव लड़कर और इस बार भारतीय जनता पार्टी को भारत के सत्ता से हटाने के लिए सब लोग प्रतिबद्ध हैं। तो आपकी जो पार्टी है, यानी कहे तो इंडिया गठबंधन, किन मुद्दों को लेकर जाएगी चुनाव में उतरेगी? बहुत सारी मुद्दा है, मुद्दा की कमी थोड़े है। आप आज तो भारत में जो चल रहा है, भारत में जो बेरोजगारी का जो माहौल चल रहा है, गरीब पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसी सब मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। तो जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आए थे, बिहार का दौरा किए, औरंगाबाद, बेगूसराय और बेतिया, इन तीनों लोकसभा में उनका जो दौरा था, उन्होंने अपनी को बातों को रखा। उन्होंने कहा कि हमने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से निकाला। तो क्या नहीं लगता है कि 25 करोड़ लोगों का जो वोट है इस बार इंडिया गठबंधन को जाएगा? कहीं आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं, जितनी वादा वो 2014 और 19 के चुनाव में किए हैं, उसमें से आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, कहीं आप लोग को दिखाई दे रहा है जो बात वो बोले हैं वो पूरा हुआ है? कहीं दिखाई दे रहा है? एक बात आप बता दीजिए। नहीं, तो हमने तो ये देखा कि जो निर्मला सीतारमण ने जो अंतरिम बजट पेश किया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, बहुआयामी गरीबी से। यानी जो बहुआयामी गरीबी होता है, जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, उसके अलावा वो कुपोषण का शिकार है, पानी बिजली से वंचित है, तो वैसे लोगों को निकालने का काम किया। मोदी जी तो इस बात को भी बोले थे कि 2022 तक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक भी फूस का घर आपको नहीं मिलेगा, झोपड़ी नहीं मिलेगा। क्या आप लोग गांव देहात में जाते हैं, आप लोग को झोपड़ी मिलता है अभी? हाँ, तो कहीं कहीं तो दिखता है झोपड़ी। 2022 है कि बीत गया है? 2022 बीत चुका है, लेकिन झोपड़ी कहीं कहीं दिख रहा है आपको। तो उन्होंने बताया था कि सभी लोगों को 2022 तक गरीबी रेखा से बाहर कर देंगे, लेकिन
अभी तक ऐसा कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने क्या आपको नहीं लग उन्होंने रोजगार के मामला पे जो कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, कहाँ है उनका रोजगार? तो आपने पहला ये सवाल किया कि गांव में झोपड़ी भी दिखती है, ऐसा है दिखती है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर मिला। पहले भी बनता था, ऐसा बात थोड़ी है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो आवास योजना के तहत घर नहीं बनता था, पहले भी बनता था। लेकिन ये जो अभी के जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, ये लोग कुछ भी काम करते हैं उसका मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। ये सब व्यापारी लोग हैं, ये सब सत्ता चलाने वाले लोग नहीं है, व्यापारी लोग हैं। और सत्ता में जो ये लोग काम करते हैं उसका मार्केटिंग करते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये जो देश हित में जो कार्य हुए हैं, जैसे अभी हॉल में सभी हॉलों में फिल्म लगी हुई है अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370, तो इस पे क्या कहना है? जिन्होंने एक साहसिक कार्य कहा जाए कि केंद्र सरकार ने इसको जम्मू कश्मीर से हटाया, ठीक है, और केंद्र सरकार हटाया है तो इसका आप समर्थन करते हैं सरकार को? नहीं, समर्थन की बात नहीं है, बात समर्थन की नहीं है। 370 सरकार बहुमत उनके पास है, कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। बहुमत जिसके पास भी रहता है कुछ भी लागू करने का अधिकार है उनको। तो क्या अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद 3 तलाक का जो मामला है वो भी ख़त्म किया गया, और राम मंदिर का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं उसको भी अब समाप्त कर दिया गया, तो इस पे क्या कहना है? अच्छा बात है, मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ अगर विवादित है, अगर वो ख़त्म हो गया है तो अच्छी बात है। सरकार किसी की भी हो, अगर अच्छा काम होता है तो उसको मानना चाहिए, हमारी समझ से, पर्सनल मैंने अपना थॉट है। राम मंदिर का मुद्दा अगर ख़त्म हुआ है, राम मंदिर बना, अच्छा बात है, बनना चाहिए। यानी जो राम मंदिर बना, 3 तलाक खत्म हुआ, अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू था उसको भी हटाया गया, उसका आप मतलब तहे दिल से मतलब सहयोग मतलब समर्थन भी करते हैं? समर्थन की बात नहीं है, हमने कहाँ कहा जो समर्थन करते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया कि राम मंदिर बना है, 3 तलाक हटा है, तो अच्छा बात है। मान लीजिए कि अगर देश हित में, मैंने आपको ये लगता है कि देश हित में ये कार्य बहुत अच्छा हुआ है तो अच्छा बात है। मान लीजिए राम मंदिर और मस्जिद का विवाद अगर समाप्त हो गया इससे, अच्छा बात है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मंदिर बना है, अच्छा बात है, कोई इससे देश के लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिर के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, राम जी को भी ये लोग मार्केट में उतारने का जो काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो तो श्रेय ले रहे हैं ना कि हमने जो मैनिफेस्टो में कहा वो किया। मैनिफेस्टो में कहा, यही इसी को ना मार्केटिंग कहते हैं, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी अपने घर से चंदा नहीं ना दिया है, अपने पॉकेट से उनके माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी उनके नेता हैं अपना खेत बेच के उसमें रुपया नहीं लगाया है, जनता का रुपया है, चंदा के रुपया से राम मंदिर बना है। तो इसमें केवल एक विशेष पार्टी का ये क्या कहते हैं मतलब कि सहानुभूति लेना, ये कहीं से उचित नहीं है। तो हम खासकर चंपारण की बात करेंगे क्योंकि 25 मई 2024 को चंपारण में चुनाव होंगे लोकसभा के। तो चंपारण जो 3 सीटें हैं, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट और पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट, तो ये इन चंपारण 3 सीटों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तीनों सीट पे हम लोग एक कैंडिडेट जो भी आएंगे, हम लोग तन मन धन से सब लोग, सभी कार्यकर्ता लोग एकदम कमर कस के तैयार है कि अभी जो यहाँ जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग इन सीटों पर सत्ता में बैठे हैं, खास करके मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा से आता हूँ, तो खास करके मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जो सांसद हैं वो अनुकंपाधारी सांसद हैं, अनुकंपा पर के सांसद हैं। और इन्होंने बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत संगी हूँ। तो मैं आपको ये बात बता देना कि माननीय संजय जायसवाल जी संगी नहीं है, वो राजद के फैक्ट्री में ही उनका प्रोडक्शन हुआ है। इस बात को पहले जानने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो क्षेत्र में जो विकास किया है, ये भली भांति आप लोग से अच्छा कोई नहीं जानता है। आपने पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीटों की बात की, तो 2019 में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मोदी की लहर में जो महागठबंधन की पार्टी है उनका पूरा कुनबा बिखर गया और मात्र 1 लोकसभा सीट किशनगंज कांग्रेस जीतती है।
तो और जो आपने पश्चिमी चंपारण खासकर बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी चंपारण के जो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल वो करीब 2,93,900 का वोटों से जीतते हैं। जीते हैं, अच्छा बात है, जीते हैं तो उनको कहाँ। आपने अनुकंपा पे कहा, लेकिन 3 बार लगातार जनता चुन को आ रही है। अनुकंपा के ही नेता हैं वो, उनके पिताजी सांसद रहे हैं और अभी वो हैं, तो इसको अनुकंपा पर कहने सांसद बोलते हैं। किसी काम के संजय जायसवाल हैं? किस काम के हैं बताइए ना। रक्सौल, खास करके रक्सौल की मैं बात करता हूँ, रक्सौल में आपको कहीं विकास दिखाई दे रहा है? आज संजय जायसवाल जी रक्सौल में आते हैं और झूठी सहानुभूति लेके चले जाते हैं। 2019 के चुनाव में, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, इसी हाई स्कूल के प्रांगण में सैकड़ों योजनाओं का शिलान्यास किया गया चुनाव में आचार संहिता लगने के एक दिन पहले। तो जाके संजय जायसवाल जी से सवाल आप लोग पूछिए कि वो जिस योजना का शिलान्यास आपने 2019 में किया, क्या 2024 तक उसका आप उद्घाटन कर पाए कि नहीं कर पाए? आज रक्सौल में सबसे बड़ा समस्या है ढाला का जाम, उस पर ओवर ब्रिज नहीं बन पाता है। तो संजय जायसवाल जी आज 15 साल से सांसद हैं, आखिर क्या कारण है कि आप उस पर ओवर ब्रिज नहीं बनवा पा रहे हैं? क्या कारण है? तो जो मान लीजिए जो वर्तमान में जो सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल, वो ओवर ब्रिज नहीं बनवा रहे हैं, लेकिन जो आपकी पार्टी है यानी जो राजद, तो ये पार्टी इसके लिए कभी धरना दिए कि नहीं? नहीं, धरना कैसे, लगातार हम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब ये चाहिए बताइए कि सांसद और विधायक लोग चुन के जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जनता है वो धरना देगी तब काम होगा। संजय जायसवाल जी का मैंने पिछले कुछ दिन पहले जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी, तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि बिहार सरकार एनओसी नहीं दे रही है, नीतीश कुमार एनओसी नहीं दे रही है। लेकिन ये लोग अभी सरकार में हैं, तो क्यों नहीं अभी एनओसी लेते हैं? और रह गई इधर लगातार 17 वर्षों से ये लोग सत्ता में रहे हैं बिहार के, गठबंधन में ही ये लोग की पार्टी रही है। इधर 1-2 साल आरजेडी के साथ गठबंधन रहा है नीतीश कुमार जी का। लेकिन क्या कारण है कि संजय जायसवाल जी एनओसी नहीं ले पाते हैं? तो अब तो आचार संहिता भी लागू हो चुकी है, अब तो आचार चुनाव बीतने के बाद ही ना कोई एनओसी मिलेगा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इतने दिन से इन्होंने क्यों नहीं लिया? तो इनसे हमने सवाल किया था इससे पहले, जब राजद और जेडीयू की सरकार थी, तो हमने डॉक्टर संजय जायसवाल से सवाल किया था कि जो रक्सौल का हवाई अड्डा है इसको आप लोग क्यों नहीं चालू करवा रहे लोग? तो उन्होंने कहा था जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, यानी महागठबंधन की जो सरकार है वो एनओसी नहीं दे रही है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन चुकी है और उन्होंने कहा है कि अब एनओसी मिल जाएगा। अभी उन्होंने सरकार में है 2 साल, जो साल भर पहले जो महागठबंधन की सरकार थी, जिस समय आप सवाल पूछे थे, उससे पहले संजय जायसवाल जी एनडीए गठबंधन में थे कि नहीं थे? सरकार बिहार में चल रही थी कि नहीं चल रही थी? उस समय में उन्होंने एनओसी क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से एनओसी नहीं मिल रहा है। तो क्यों, आखिर क्या कारण है कि आप लोग जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग की बात नहीं मान रहे हैं, तो अगर थोड़ी सी भी लाज हया शर्म अगर बची हुई है आप में, माननीय संजय जायसवाल जी, तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। आप कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो आइए रक्सौल के जनता के साथ बैठिए, रोड पे धरना दीजिए कि हमारी मुख्यमंत्री हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, एनओसी नहीं दे रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने की तो बोलिए, सरकार में रहते हुए बोलिए। आप कहिए खुले मन से कि नीतीश कुमार जी एनओसी नहीं दे रहे हैं, और चलिए हम लोग आपके साथ तैयार हैं धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ में। आप में थोड़ी सी अगर हिम्मत है तो आइए। तो और ये जो चंपारण में लोकसभा के चुनाव 25 मई को होंगे, लेकिन एक खास बात है कि जो सन ऑफ बिहार के नाम से जो मनीष कश्यप जाने जाते हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि मैं चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन अगर वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसको किस चुनौती में आप स्वीकार कर रहे हैं? खिलाफ चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप? मनीष कश्यप का कोई औकात है? मनीष कश्यप ने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे, लड़ना चुनाव अधिकार की बात है, सब लोग लड़ सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप जी अभी 2 दिन पहले 3 दिन 4 दिन पहले आए थे रक्सौल का हवाई अड्डा चालू कराने। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप किससे मांग कर रहे हैं हवाई अड्डा चालू करने के लिए? आप जाके यहाँ के जो सांसद हैं उसके यहाँ
मलाई खा रहे हैं बैठकर, काजू की बर्फी खा रहे हैं उनके साथ में कंधे पर हाथ रखकर। और आप किससे मांग करने आए हैं मनीष कश्यप जी? लोगों को क्या कहते हैं, उसको मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। आपको अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने संजय जायसवाल जी से सवाल कीजिए, जिसके साथ बैठ के आप मलाई खा रहे थे। उनसे सवाल कीजिए कि आखिर हवाई अड्डा क्यों नहीं बन रहा है। मनीष कश्यप जी रक्सौल आए थे, किससे सवाल कर रहे थे? लेकिन अगर पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है, क्या कहेंगे, ये टॉप सीट हो जाएगी क्या? नहीं, मनीष कश्यप कोई मामला है, कोई मुद्दा है? मनीष कश्यप क्या है? कुछ नहीं है। मनीष कश्यप पत्रकार है और बिहार का भ्रमण किया है। भ्रमण करने से, भ्रमण तो आप भी कर सकते हैं। और उन्होंने हर एक बिंदुओं को नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप भाजपा का बी टीम है, संजय जायसवाल का बी टीम है। एक सीधा शब्द में आपको बता देते हैं। आप संजय जायसवाल का बी टीम बता रहे हैं और रसकौल में चर्चा हो रही है कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो ये बी टीम किसका माना जाए, जायसवाल जी का कि राजद का? नहीं। बीजेपी के या राजद का? अच्छा आप बताइए ना, मनीष कश्यप लगातार महागठबंधन के खिलाफ बोलते हैं और कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा बेतिया लोकसभा से, और संजय जायसवाल के साथ जाके ये क्या कहते हैं मलाई खा रहे हैं, काजू की बर्फी खा रहे हैं। तो बी टीम किसके हो सकते हैं? तो अपनी टीम के खिलाफ चुनाव लड़ने का तो ऐलान तो कर दिए हैं ना, निर्दलीय लड़ेंगे। चुनाव लड़ना है उनको लड़े, लेकिन निर्दलीय लड़ना उनको था तो संजय जायसवाल जी के पास क्या करने गए थे? संजय जायसवाल जी के पास वो क्या करने गए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और रक्सौल अब तो वो मनीष कश्यप भी बता पाएंगे क्या करने गए थे। वैसे लोगों का चर्चा आप लोग बेकार करते हैं, वो कोई मुद्दा है? वैसे लोगों का नाम भी नहीं रखना चाहिए आप लोग को। तो क्या लगता है ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है यानी एनडीए गठबंधन से लगातार नारा निकल रहा है आपकी बार 400 पार, लेकिन क्या लगता है इस 400 पार जो सीटें दावा कर रही है एनडीए गठबंधन, तो क्या आप लोग रोक पाएंगे इनको? निश्चित रूप से हम लोग रोकने की प्रयास कर रहे हैं और रोकेंगे। अब की बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, बस यही संकल्प है पूरे महागठबंधन के लोगों का। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, नौतन, बेतिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया। तो क्या लगता है इसमें आप लोग बढ़त बना पाएंगे? निश्चित रूप से जो भी, क्योंकि महागठबंधन की जो भी मतलब क्या कहते हैं गठबंधन से जो भी आते हैं, चाहे राजद आए, चाहे लेफ्ट पार्टी आए, चाहे कांग्रेस है, कोई भी आए, महागठबंधन से अगर कोई भी प्रत्याशी हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो लोग हैं भेजते हैं, हम लोग उनको यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे और अपने नेता के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ राजद के नेता सुनील कुशवाहा से बातचीत का प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।